हाय गाइस, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल राइट टू मी। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो बहुत आसान है और वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। ये वीडियो ऑफ देखें, पहले इसका पार्ट नंबर 1 देखें ताकि आपको सब समझ में आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब में अपनी चैनल पे राइट टू मी में। वहाँ पे मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर अच्छे से डिफाइन किया है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वहाँ पे मैंने ये लेक्चर दिया है। इस पे आप प्लीज़ कृपया करके वो लेक्चर पहले अटेंड कीजिए, फिर इस लेक्चर पे आइए। आज का टॉपिक जो है वो है स्टेट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो, अगर हम देखेंगे कि मैटर को हम दो चीज़ें में डिवाइड करते हैं, एक तो मिक्सचर्स है और प्योर सब्सटेंसेस हैं। फिर मिक्सचर्स को हम सब डिवाइड करते हैं, होमोजीनस मिक्सचर्स और हेटेरोजीनस मिक्सचर्स। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे वो एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्लासिफाई करते हैं। किनको? प्योर सब्सटेंसेस को। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि मिक्सचर्स को हम हेटेरोजीनस मिक्सचर्स में और होमोजीनस मिक्सचर्स में और हेटेरोजीनस मिक्सचर्स में क्लासिफाई करते हैं। ओके गाइज, आपको समझ में आ गया? ये चीज़ें आप नोट कीजिए। हाँ, अब बढ़ते हैं हम कि इसकी क्लासिफिकेशन की ओर। देखो, जो मैटर होते हैं उनको हम या तो मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके गाइस, ये आपको समझ में आ गया? या तो हम मिक्सचर में या प्योर सब्सटेंस में इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। किसको? मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस में। देखो यहाँ पे क्या है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है। अगर हम देखेंगे कि जो प्योर सब्सटेंस हैं, प्योर सब्सटेंस, ओके गाइस, यानी प्योर सब्सटेंसेस, a pure chemical substance is any matter that has fixed composition and characteristic property। देखो यहाँ पे क्या है, प्योर सब्सटेंसेस। अगर हम ऑक्सीजन की डेफिनेशन ले लेंगे, वहाँ पे O2 आता है, यानी ऑक्सीजन, O2 दैट इंडिकेट्स ऑक्सीजन। ये प्योर होता है, ये एक प्योर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। वहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम्स ने बॉन्ड किया, फिर उन्होंने ऑक्सीजन बनाया। यानी वो वहाँ पे एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन जब आया तो उन्होंने क्या, एक सब्सटेंस बनाया और उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और वो फिक्स्ड कंपोजिशन में होते हैं, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम ऑक्सीजन एक प्योर केमिकल सब्सटेंस है, वो एक प्योर सब्सटेंस है, वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होता है। ऑक्सीजन इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। ओके गाइज, आपको समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं एक और पॉइंट की ओर कि a mixture contains particles of 2 or more pure substances which may be present in
इट इन एनी रेशियो। यहाँ पे एक और बात है कि यानी मिक्सचर में पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ पे दो भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। वो क्या है, वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, वो किसी भी रेशियो में वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। दैट मे बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो, यानी मिक्सचर में पार्टिकल्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा, वो किसी भी रेशियो में वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। गाइस, आपको समझ में आ रहा है? ये आप नोट कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में ये चीज़ें काम आ जाएगी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे क्लास लेवल का एग्ज़ाम हो, यानी हर एक जगह पे ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ें आप पढ़ते पढ़ते नोट कीजिए। देखो, अगर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल मिक्सचर्स के एग्जाम्पल है शुगर इन सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन इन वाटर, एयर, टी, एटसेट्रा, ऑल आर मिक्सचर्स। देखो यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा कि जब हम वाटर में ऐड करते हैं क्या, शुगर शुगर जब हम ऐड करते हैं किस में, शुगर जब हम ऐड करते हैं वाटर में, तो वो मिलाने से डिज़ोल्व, यानी शुगर वहाँ पे वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि डिज़ोल्व होने के बाद वो एक एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है कि वहाँ पे हमें कोई भी पार्टिकल नज़र नहीं आता है, वहाँ पे हमें कोई भी पार्टिकल नज़र नहीं आता है। शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, वो बन जाता है प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन या प्योर सब्सटेंस बन जाता है। इसको हम बोलते हैं मिक्सचर। क्या, इसी तरह आयर में भी, या आप चाय पीते हैं रोज़ रोज़, आपने देखा होगा कि वहाँ पे अगर हम एक ड्रॉप उठाएंगे किसी भी, चाहे शुगर सॉल्यूशन से और या टी टी से, एक एक ड्रॉप अगर हम वहाँ पे उठाएंगे, वहाँ पे उस ड्रॉप की कंसंट्रेशन सेम होती है एज कंपेयर टू द होल बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जितना बल्क में कंसंट्रेशन होती है शुगर की, उसी तरह एक ड्रॉप में उतनी ही कंसंट्रेशन होगी जितना पूरे शुगर की होगी वाटर में। समझ में आ रहा है आपको? ओके गाइस, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। अब एक और है, यहाँ पे है होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिक्सचर्स। आपने देखा कि जब हम मिक्सचर्स को क्लासिफाई करते हैं, वहाँ पे हम मिक्सचर को क्लासिफाई करते हैं किसमें, एक तो होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। यहाँ पे हम यही पढ़ रहे हैं। ओके गाइस, अगर हम देखेंगे होमोजीनस मिक्सचर में क्या होता है, जो वहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ। यानी होमोजीनस में